बस 1 सेकंड। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सईद हसन रज़ा और आप लोग सब देख रहे हो अली एजुकेशन सेंटर। ये बच्चा कहना पड़ता है वीडियो से पहले क्योंकि ये यूट्यूब के ऊपर भी जानी है, ठीक है। अब ये मेरी सारी एक एक वॉइस जो है वो क्रिएट हो रही है, तो मैं ज़रा थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से पढ़ाऊँगा, मतलब क्लास से हट के, और आप लोग देखोगे और बीच में जो क्वेश्चनिंग आंसर का जो सेशन होगा, हर एक पैरामीटर के बाद, हर एक मेथड के बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद जो है हम आगे को मूव कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल पे जा रहा हूँ, न्यू में आ रहा हूँ जी। न्यू में यहाँ से एक प्रोजेक्ट ले रहा हूँ मैं, और मेरा जो सिस्टम है ये आज थोड़ा सा स्लो है बिकॉज मैं लैपटॉप के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं आज अपने वर्क स्टेशन के ऊपर नहीं हूँ, वहाँ से वॉइस रिकॉर्ड नहीं होता। ओके, ग्रूवी कॉटलाइन हमें नहीं चाहिए, जावा चाहिए। जावा वर्जन ये हमारे सामने है, ये देखें, ये लिखा हुआ आ रहा है। प्रोजेक्ट SDK है हमारा। यहाँ से हम नेक्स्ट आएंगे, क्रिएट प्रोजेक्ट टेम्पलेट ले लेते हैं जी। अगर हमें फ्री की मिल रही है तो हमें और क्या चाहिए। ये एक सिंपल जावा एप्लीकेशन होती है दैट इंक्लूड्स अ क्लास विद मेन मेथड। इसमें क्या होता है जी, हमारे पास एक क्लास होता है जिसके अंदर जो मेथड हो रहा होता है, जो फंक्शन होता है, वो वॉइड मेन यानी मेन मेथड होता है हमारे पास। इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ हम प्रोजेक्ट दे देते हैं बैंक API के नाम से। मैंने प्रोजेक्ट का नाम रख दिया। प्रोजेक्ट लोकेशन है, लोकेशन फाइंड आउट करते हैं। ये 3 डॉट बने हुए हैं, यहाँ पे आऊँगा और मैं इसको D में ही रखूँगा, और जावा ऊप के अंदर ही मैं इसको चले रख देता हूँ। एक फोल्डर मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, और देन मैं इसको यहाँ से फिनिश कर रहा हूँ। पैकेज जो है वो मैंने नहीं चेंज किया, मैं भूल गया। आप लोग नीचे पैकेज को जाके क्या कर सकते हो जी, आप उसको चेंज कर सकते हो। दिस इज द मेन जावा पैकेज है हमारे पास, अकाउंट्स डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट। ओके, अब इस मेन जावा में जाके सोर्स में जाके अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला इस तरह से नीचे कर लूँगा ओपन। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करने वाला हूँ और न्यू में जाने वाला हूँ, और मैं एक न्यू क्लास लेने लगा हूँ। इस क्लास का जो है वो मैं नाम रख देता हूँ अकाउंट, ठीक है जी। अकाउंट, बैंक अकाउंट कर लो या अकाउंट कर लो, ज़रा नाम छोटा हो जाएगा। और मैं इसको एक न्यू जो है मैंने क्लास ले लिया। न्यू क्लास लेने के बाद हम कुछ अपने यहाँ पे फील्ड्स लेते हैं, कुछ वेरिएबल्स लेते हैं, कुछ इंस्टेंस ऑफ द क्लासेस लेते हैं, ताकि उनको जो है हम लोग मैनेज कर सकें। तो मैं इधर प्राइवेट ले रहा हूँ जी, प्राइवेट स्ट्रिंग ले लेता हूँ जी मैं, और स्ट्रिंग के अंदर मेरा जो है वो नंबर आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, ठीक है जी। फिर से मैं यहाँ पे एक प्राइवेट ले रहा हूँ और इसको नंबर, उसके साथ में बैलेंस, अकाउंट बैलेंस, क्योंकि मेरी क्लास का नाम अकाउंट है, तो मैं अब जहाँ पे जो वेरिएबल लूँगा वो मैं इस डबल परमिटेड टाइप से लूँगा। तो मैं अगर खाली बैलेंस भी लिख दूँगा तो ये क्या बन जाएगा, ये एक तरह का अकाउंट बैलेंस बन जाएगा। फिर मैं फिर से प्राइवेट ले रहा हूँ और फिर से मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ले रहा हूँ, और यहाँ पे हम कर लेते हैं जी कस्टमर नेम। ये एक वेरिएबल, एक और फील्ड क्रिएट होगी मेरे पास। फिर से हम क्या कर रहे हैं, प्राइवेट, और फिर से एक और मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं करता हूँ कि कस्टमर ईमेल एड्रेस, ठीक है जी। और लास्ट वन हम फ़ोन नंबर भी ले लेते हैं, चलें, वैसे ज़रूरत तो नहीं, चले ले ही लेते हैं। अब काम कर जो रहे हैं थोड़ा बिगमर, तो मज़ा भी आएगा। स्ट्रिंग, और मैं हम यहाँ पे कस्टमर फोन नंबर। ओके, ये हमारे पास ये चीज़ें आ गई हैं। इससे मैं इससे बाहर आना नहीं अभी चाह रहा, मैं इसके अंदर ही रहूँगा क्योंकि मेरी क्लास के अंदर सारे मेरी चीज़ें बननी है। अब क्या होता है, अब मेरे पास नंबर है, बैलेंस है, कस्टमर नेम है, कस्टमर ईमेल एड्रेस है, कस्टमर टेलीफोन नंबर है। मेरी यहाँ पे जो एक्सेसिफायर है वो प्राइवेट है। तो अब मुझे क्या करना है, इन चीज़ों को जब मेन में मुझको कॉल करना है,
देन मुझे क्या चाहिए भला, क्या चाहिए होते हैं, जल्दी से बताओ क्लास। मैं मेथड्स, मेथड तो चाहिए होते हैं, और यस, गेटर्स एंड सेटर्स हमें चाहिए, जिंदाबाद। तो मैंने आप लोगों को कल एक तरीका बताया था कि किस तरह से विद इन अ सेकेंड जो है आपके गेटर एंड सेटर वो निकल आएंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, कहाँ जाऊंगा मैं, कोड कोड जनरेट, जनरेट, शाबाश, गेटर एंड सेटर, ये शिफ्ट दबा के, शाबाश, वेल डन वेल डन, और ये मेरे पास जो है वो क्रिएट हो गया। ओके जी, तो देखें इसने ओके, लाइन ऑफ कोड जो है वो इसने मुझे काफ़ी सारा जो है वो दे दिया। ओके, अब यहाँ पे जी रिकॉर्डिंग हो रही है, यहाँ पे मैं कमेंट लगा देता हूँ, और कमेंट में अब देखो मैंने करना क्या है, मैंने डिपॉजिट करवाना है बैंक में पैसा, और बैंक से विड्रॉ करवाना है, दैट्स ऑल। फिल वक्त मुझे ये दो काम करने हैं। अब मुझे डिपॉजिट का मेथड चाहिए, और फिर मुझे विड्रॉल का मेथड चाहिए। समझ आ गई बात की। जब मैं डिपॉजिट का मेथड बनाऊंगा तो उसके रिगार्डिंग जो मुझे फील्ड्स चाहिए होंगी, जो पैरामीटर चाहिए होंगे, जो वेरिएबल्स चाहिए होंगे, वो मैं मेथड के अंदर ही बना लूंगा। क्योंकि मुझे ये बताया गया है कि जब आप जावा पे काम कर रहे होते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी पे काम कर रहे होते हो, सी प्लस प्लस पे काम कर रहे होते हो, वेरिएबल्स चाहिए डेटा टाइप के साथ, जहां दिल करे बना दो, जहां पे आपको जरूरत हो वहां पे बना लो। ऐसी बात है, ऐसे ही है ना। ये हमें चीजें दी गई हैं, ये चीजें हमें पता है, ठीक है, और हमने इस तरीके के ऊपर अमल करते हुए इसको जो है वो हमने क्या करना है जी, इसको हमने कंप्लीट करना है। तो अब होगा क्या, मैं यहाँ पे कमेंट दे देता हूं, मैं कहता हूं जी मैंने डिपॉजिट मेथड बनाना है, डिपॉजिट मेथड बनाना है। चलो शुरू करते हैं फिर। अब ये जो डिपॉजिट मेथड है, ये डिपॉजिट मेथड मुझे रिटर्न में कुछ नहीं देगा। ये डिपॉजिट मेथड रिटर्न में मुझे क्यों कुछ नहीं देगा, क्योंकि मैंने क्या करना है, जो गेट नंबर है मेरा, जो मेरे पास नंबर वेरिएबल है, मैंने उसके अंदर से जो भी मेरे पास नंबर आता है उसको मैं सेट कर लेता हूँ। इसी तरीके से जो मेरा बैलेंस है वो सेट हो जाता है, वो गेट हो जाता है। जब ये चीज़ें सेट एंड गेट होने लग जाती हैं तो उस हिसाब से फिर मुझे क्या ज़रूरत है, मैं इसको वाइड ही रखूँगा। मैं बच्चों से क्या रखूँगा, वाइड। इसको जो है हम वाइड ही रखेंगे, और इसको हम वाइड रखते हैं। और मैं अभी जो है आपके सामने ये जो मेथड है ये मैं अभी क्रिएट करने वाला हूं। अच्छा जी, तो जी इसके लिए अब होगा क्या, नंबर वन चीज, इसके लिए हमें क्या चीज चाहिए होगी, देखो मेथड चाहिए। मेथड बनाने का जो मेथड है वो क्या है, कौन सा कीवर्ड यूज होता है, पब्लिक। यहां स्टैटिक क्यों नहीं लगाऊंगा मैं, कोई बता सकता है। सॉरी, मेरा क्वेश्चन मैंने गलत पूछ लिया है, मुझे पूछना ये चाहिए था कि ये बताओ यहाँ स्टैटिक लगेगा या नहीं लगेगा। अब मैंने आपको ये बता दिया कि यहाँ स्टैट लगेगा सर जी, क्यों, क्योंकि सर जी हमने उन्हें स्टोर नहीं करवाना, उनकी वैल्यू स्टोर नहीं करवानी। बेटे आपने असल में गेटर और सेटर का लेक्चर नहीं लिया हुआ, इसलिए आप थोड़ा शांति रखो। ठीक है, आप हैदर को ऐड कर देंगे। हाँ जी, बताओ जल्दी से, टाइम कम है। चलें, मैं आपको बताता हूं। अगर तो आपको यहां पे यूज करना है दिस कीवर्ड, फिर मत लगाओ स्टैटिक, फिर स्टोरेज इसको दिस से आने दो।
अगर दिस नहीं यूज करना फिर बेटा स्टैटिक लगेगा। क्लियर होगी बात? तो हम तो दिस मेथड से काम कर रहे हैं, ठीक है जी। अब इस मेथड का मैं नाम रखता हूं, इस मेथड का नाम है डिपॉजिट। अब मुझे एक बात बताओ, जब डिपॉजिट होगा जो भी बैलेंस आएगा, जो भी पैसा आएगा, वो एक वेरिएबल में स्टोर होगा। उसकी जो परमिटेड टाइप होगी वो हम डबल यूज करेंगे। वो वेरिएबल मैंने इधर नहीं करवाया, इस जगह पे मुझे ये पता है कि मैं जहां चाहूं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन करवा सकता हूं, तो मैं इधर करवा लेता हूं। भाई मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं, मैं ऊपर पहले सोच ही बैठ जाऊं, इस सोच में मैं पढ़ जाऊं कि आया के जो है वो मैंने कौन कौन से वेरिएबल अपने इस प्रोग्राम में यूज करने हैं। तो जैसे जैसे जो जो चीज़ मेरी रिक्वायरमेंट मेरे सामने आती जाएगी बच्चों, मैं वैसे वैसे अपना काम करता जाऊंगा। क्लियर होगी बात? अब इसमें जो इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जरा कॉन्सेप्ट दोबारा ज़हन में लेकर आना। इस पैरामीटर में जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कहाँ जाएगी? यहाँ पे, यहाँ जाएगी ना, ऐसे ही है ना। तो अब हम इसे क्या कहेंगे? हम इसके दिस डॉट बैलेंस, दिस डॉट बैलेंस प्लस इक्वल टू, जो इसमें अमाउंट है वो भी रहे, वो होगी इक्वल टू, और जो अमाउंट दोबारा ऐड हो रही है उसके लिए मैंने कौन सा ऑपरेटर यूज किया? यहाँ पे प्लस ऑपरेटर। ऐसा ही है। और ये आ गया बेटा डिपॉजिट अमाउंट। यहां तक आप लोगों को क्लियर होनी है कि प्लस इज इक्वल टू क्यों लगाया गया है। कि अगर तो प्रीवियस बैलेंस है, प्रीवियस अमाउंट इस बैलेंस के अंदर कोई 100-200 रुपए पड़ी हुई है, तो फिर क्या होगा? तो ये इक्वल ही रहेगा। अगर उसमें ये डिपॉजिट अमाउंट वाले वेरिएबल में और ऐड हो जाती है तो वो ये प्लस करके इक्वल करके जितना भी बैलेंस होगा इधर लेके जाएगा, हमारे इस बैलेंस वाले वेरिएबल के अंदर लेके जाएगा। मजा आ रहा है? अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे इसको एक आउटपुट स्टेटमेंट लगा देता हूँ कि अगर बैलेंस डिपॉजिट हो तो हो क्या, होने के बाद स्क्रीन पे क्या नजर आए? स्क्रीन पे नजर ये है डिपॉजिट ऑफ, जो भी आपको पैसा हमने करवाया है, या डिपॉजिट ऑफ, यहाँ पे आएगी अमाउंट। वो अमाउंट कौन से वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई है? वो अमाउंट पड़ी हुई है इस डिपॉजिट अमाउंट वाले वेरिएबल के अंदर। तो मैं ये डालता हूं जी डिपॉजिट अमाउंट OUNT, डिपॉजिट अमाउंट। वेयर इज द प्रॉब्लम? इसको यहाँ पे ऊपर जो है ना EO है ना ऊपर, हाँ हाँ, तो इस वजह से हो रहा है सर। मैं हाँ ये देखा ना, ये मिस्टेक आ गई। यस एग्जैक्टली। तो डिपॉजिट ऑफ जितनी भी अमाउंट हो, $30 हो, $40 हो, या 40 लिखा आ जाए, यानी डिपॉजिट ऑफ $40 प्लस आगे फिर मैं स्ट्रिंग कह रहा हूं मेड डिपॉजिट ऑफ $40 मेड। जब मेड होगा तो क्या होगा? ये बन जाएगा न्यू बैलेंस। न्यू बैलेंस इज, और जो न्यू बैलेंस है वो कहाँ पे मिलना है? वो मेरा पुत्र इधर मिलना है मुझे, क्योंकि ऑलरेडी जो बैलेंस था वो तो है ही है इसके अंदर, और जो और ऐड हुआ वो कहाँ पे अपडेट होगा? दिस डॉट बैलेंस के अंदर। कहाँ पे अपडेट होगा? दिस डॉट बैलेंस के अंदर। जिंदाबाद। हैदर को ऐड कर लें, हैदर पुत्र को ऐड कर लूं? हैदर आउट क्यों हो गया है? ये वेटिंग। अच्छा जी, यहाँ तक जो है मैं जो आपकी क्लास है मैं यहाँ पे इसको स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि 3 मिनट के बाद मीटिंग जो है वो ऑफ हो जानी है। जल्दी से इसी लिंक के ऊपर मेरा पुत्र आप लोग वापस आ जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सईद एहसन रज़ा, और आज जो हम जो काम कर रहे हैं, हम जो एक API डेवलप कर रहे हैं
बैंक की, विड्रॉ की, डिपॉजिट की, उसका जो है ये लेक्चर नंबर 2 पार्ट 2 है हमारे पास। अच्छा बच्चों, लास्ट टाइम तक जो हमने काम किया है वो ये आपके सामने है, और बातों ही बातों में ये इतना सा जो कोड है बेटा, ये कोड है, जितने भी बैंक लगे हुए हैं उनके अंदर जितनी भी एटीएम मशीनें हैं, विड्रॉ नहीं, जब डिपॉजिट आप करवाते हो बैंक के अंदर, जब सॉफ्टवेयर में एंट्री होती है बैंकों के अंदर, बेटा ये इन 3 लाइनों के ऊपर होती है। बस कोई मसले वाली बात नहीं है आपको इसके अंदर। अब हम आगे चलने लगे हैं। यहाँ पे अगला जो मेथड मैं बनाने लगा हूँ वो है जी मेरे पास विड्रॉल। इसे मैं कहता हूँ जी विड्रॉल, विड्रॉल ऑफ अमाउंट। ये तो थी जमा हो गई। अब जब हमने विड्रॉ करानी है, जो टोटल अमाउंट होगी उसके अंदर से जो अमाउंट आपने निकलवानी है वो क्या हो जाएगी, वो माइनस हो जाएगी। अब जो अमाउंट आपने निकलवानी है वो अमाउंट जब आप लिखोगे कि मैंने अपने बैंक से इतने पैसे निकलवाने हैं, वो अमाउंट जो आपने टाइप की है पैसे निकलवाने के लिए, वो भी किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी और उस वेरिएबल को कॉल किया जाएगा। वो वेरिएबल आके बैलेंस वाले, दिस बैलेंस वाले वेरिएबल से माइनस होगा और उसमें से जो हमें पैसे बचेंगे वो हमारी अमाउंट विड्रॉ होगी, और वो हमारी अमाउंट हमें आउटपुट के ऊपर शो होनी चाहिए कि आपके इतने पैसे थे, इतने पैसों के बाद आपने इतने पैसे निकलवाए हैं और जो रिमेनिंग बैलेंस है वो आपका इतना है। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले ये पता करने के लिए कि कितने पैसे हैं वो कौन बताएगा? बैलेंस का फील्ड वो किसके अंदर पड़ा है? दिस के अंदर, क्योंकि दिस डॉट बैलेंस का मतलब ये है कि जो भी कोई अमाउंट डिपॉजिट हुई है वो अपडेट कहाँ पे हो? जाके बैलेंस वाले आपके वेरिएबल के अंदर हो। और जब आपने पैसे निकलवाने हैं मेरा पुत्र, तो उसमें क्या होगा कि दिस बैलेंस में से जो भी आपने पैसे निकलवाने हैं वो माइनस होंगे। अब जो आपने पैसे निकलवाने हैं वो किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें, जब हम विड्रॉ का यहाँ भी मेथड बनाऊंगा, तो उस विड्रॉ के मेथड के अंदर मैं एक और पैरामीटर लूंगा जिसका नाम मैं रख देता हूँ जी विदड्रा अमाउंट। ठीक होगी बात? चलो जी शुरू करते हैं। पब्लिक, और अभी क्या है, पब्लिक वॉइड, और यहाँ मैं लिखता हूँ उस मेथड का नाम विद, अब मैं स्पेलिंग ज़रा ठीक लिखूंगा, विड्रॉल। और इधर मैं वो पैरामीटर लेने लगा हूँ जिस पैरामीटर के अंदर मेरा पुत्र क्या होगा, मेरे वो पैसे रखे जाएंगे जो पैसे मैंने बताने हैं कि ये मैंने निकलवाने हैं अपने अकाउंट से। ये लो जी, समझ आ गई इस बात की जो मैंने अभी एक तकरीर की है? तकरीर की समझ आ गई मेरा बच्चों? अच्छे बच्चों, मम्मी डैडी बच्चों, समझ आ गई? बर्गर बॉयज, बर्गर बॉयज समझ आ गई आपको? सुमैया ऐड हो जाती है। जितने बर्गर बॉयज हैं आपको समझ आ गई है? बेटा बर्गर बॉय ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਕਰੇ ਹੈਗੇ। ओके, तो अब हम क्या कहने लगे हैं? अब बेटा हम, मेरा टाइम शॉर्ट है हमारे पास, 7:30 1 सेकंड जल्दी से हो जाने हैं, मैं ज़रा इसको कंप्लीट करूं। तो अब देखो मेरी बात सुनो, ये मैंने मेथड लिख लिया है, नो डाउट ये मेथड ऐसे ही चल सकता है। मैं क्या करूं, मैं ये करूंगा दिस बैलेंस में से माइनस इज इक्वल कर दूंगा विड्रा अमाउंट को, और सिस्टम आउट कर दूंगा कि एस आउट कर दूंगा कि ये बैलेंस बकाया रह गया। लेकिन यार मुझे एक बात बताओ, ये गलत है। गलत पता क्यों है? मिसाल के तौर पे अब ज़रा मेरी बात को दोबारा दोहराना, मेरी बात को याद रखना, मेरी बात को अपने जहन से वापस लेकर आओ। जो मैंने आपको शुरू में अभी एक बात कही थी कि मैंने एक एटीएम डाला, उन्होंने कहा भाई पैसा नहीं है,
तो अगर मेरे इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये ऑप्शन ही नहीं होगा कि अगर एक बंदे के कार्ड के अंदर पैसे नहीं है और वो कार्ड डाल के खड़ा हुआ है और कार्ड वो फंसा के बैठा हुआ है, तो वो तो सॉफ्टवेयर मेरा गर्क हो गया। तो इसके लिए दो चॉइसेस बन गई कि अगर पैसे हों तो पैसे निकाल के दे देना, अगर पैसे ना हों तो कह देना कि भाई विदड्रॉ जो है वो आपका प्रोसेस नहीं हुआ, और बैलेंस शो कर दे कि इतना सा बैलेंस आपके पास मौजूद है। इतने बैलेंस के अंदर जो, या अगर आपने अमाउंट ज़्यादा लिख दिया है तब भी वो कह देगा कि विदड्रॉ प्रोसेस नहीं हो सकता। अगर आपने अमाउंट थोड़ी लिखी है और बैलेंस आपका बिल्कुल नल है, ज़ीरो है, तो उस सूरत के अंदर भी वो आपको कह दे कि विदड्रॉ प्रोसेस नहीं हो सकता। तो फिर अब मुझे क्या करना पड़ेगा प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे जो चीज़ करनी पड़ेगी वो चीज़ ये करनी पड़ेगी कि मैं अब अपने इस फंक्शन के अंदर, इस मेथड के अंदर यहाँ एक इफ़ कंडीशन लगा दूंगा। मैं कह दूंगा कि अगर बैलेंस नल हो तो आप मुझे कह देना कि विदड्रॉ नॉट प्रोसेस। अगर बैलेंस नल ना हो तो टोटल बैलेंस में से विदड्रॉ अमाउंट वाले वेरिएबल में जो पैसे पड़े हैं वो माइनस हो जाए और मुझे उसका जवाब मिल जाए। और क्लियर है? जिंदाबाद। जिनको नहीं क्लियर उनको अभी क्लियर हो जाएगा। आज बाबा मूड में बैठा है, आज बाबा आ गया फॉर्म में। डेवलपर क्रिकेटर्स की तरह होते हैं, कभी छक्के मार देते हैं, कभी आउट हो जाते हैं। जिस दिन उनका जेन फिरा होता है उस दिन वो आपके साथ वर्क बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं। अच्छा जी, तो अब मैं करता हूं इफ डिसबैलेंस के अंदर से क्या होगा, माइनस अगर की जाए विदड्रॉ अमाउंट, और जो वो विदड्रॉ अमाउंट माइनस की है वो लेस देन इक्वल टू ज़ीरो हो, तो आपने क्या आंसर कराना है। तो जनाब जी उसने जो आंसर कराना है उसने ये कहना है ओनली प्लस जो मौजूदा बैलेंस होगा उसका, वो कौन से कीवर्ड के अंदर होगा, जो मौजूदा बैलेंस होगा पुत्र जी वो कौन से कीवर्ड के अंदर होगा, वो कौन से वेरिएबल में होगा, वो दिस डॉट बैलेंस के अंदर होगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दिस डॉट बैलेंस का अपना पैरामीटर यहाँ डालूंगा। ठीक है जी, समझ आ गई? प्लस मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग ऐड करनी है, फिर से मैं प्लस साइन करूंगा, फिर मैं उससे कहूंगा कि AVAIL अवेलेबल विदड्रॉल नॉट प्रोसेस्ड। क्लियर होगी बात? यहाँ तक कोई मसला मसाइल? और ये मेरी स्टेटमेंट ब्लॉक यहाँ पे ख़त्म हो रही है, और जब ये स्टेटमेंट ब्लॉक मेरी यहाँ पे ख़त्म हो रही है मैं अब यहाँ पे करने लगा हूँ एल्स करने के बाद मैं यहाँ पे फिर से स्टेटमेंट ब्लॉक करूँगा। अगर पैसे ज़्यादा हों तो फिर क्या हो, दिस बैलेंस वाले वेरिएबल में जो पैसे पड़े हैं वो माइनस हो जाएं और बराबर कर दे, बराबर बकाया हमें बता दे, विदड्रॉ अमाउंट जो है वो माइनस हो जाए और वो हमें बकाया बता दे। उसके लिए हम फिर एस आउट करते हैं, एस आउट करके मैं यहाँ फिर स्ट्रिंग ले रहा हूँ, मैं इसे कहता हूँ विदड्रॉल ऑफ, और ये स्ट्रिंग से मैं बाहर आ रहा हूँ। स्ट्रिंग से बाहर आके मैं कहूँगा कि यहाँ पे मेरी जो विदड्रॉल अमाउंट है वो इतनी है, इतने मैंने पैसे विदड्रॉ करवा लिए हैं, और फिर मैं उसके साथ एक स्ट्रिंग जोड़ता हूँ कि विदड्रॉल अमाउंट जो है वो मेरी, वो बेटा जी वो प्रोसेस हो चुकी है, और जो रिमेनिंग बैलेंस है, रिमेनिंग बैलेंस जो है वो मेरे पास REMAING रिमेनिंग बैलेंस जो है वो कितना बनता है, वो बराबर, और मैं स्ट्रिंग अपनी बंद कर देता हूँ। और रिमेनिंग मेरा जो है बैलेंस वो भी कहाँ पड़ा हुआ है, वो इसी दिस डॉट बैलेंस के अंदर बेटा जी पड़ा हुआ है। इत्थों तक ना समझ चाहिए होवे गल तुसी मेरा पुत्र मैनू पूछ सकते हो जी, जल्दी से बताओ क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ आया कि जो इतना जो कुछ लिखा है ये चलता चलता है भी है, वेली बाजी की है, क्योंकि रिहर्सल नहीं मैंने की एक दफ़ा भी, जो जेन में आई जा रहा है वैसे किया जा रहा हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने आप लोगों को एक भी प्रोग्राम बुक से देख के कराया हो इस दफ़ा, कुछ सिंगल प्रोग्राम मैंने आपको करवाया हो किताब से लेके। टॉपिक देखता हूँ, प्रोग्राम सोचता हूँ, करवा देता हूँ आपको पकड़ के।
तो आप लोग भी 24 आवर जो है वो इसी सिस्टम के अंदर जो है ना वो आप लोग रहा करो। और 70 80 90 100 जो है ना वो एरर आना शुरू हो गए हैं, इनको जो है वो हम अभी रिमूव कर देते हैं जी। एक तो एरर यहाँ पे आ गया, ये लो, अब दोबारा इसे चेक कर लेते हैं। तो सामने पता लग गया था, इधर जो है एक मिसिंग है, फिर से बिल्डिंग हो रही है। ओए होए पसीनों पसीनों हो गया, मैं ज़रा इसी ठंडा कर लूँ। अच्छा जी, लो जी, मुबारक जी, आपका जो कोड है ये ब्यूटीफुली जो है वो रन हो गया। कोड क्या है जी आपका? ब्यूटीफुली रन हो गया। अब हमने क्या करना है? अब हमने सिंपल एक काम करना है, हमने अपनी मेन फाइल के अंदर जाना है। हमने कहाँ जाना है जी? अपनी मेन फाइल के अंदर जाना है। और मेन फाइल के अंदर जाके हमने अपनी क्लास को वेरिएबल देना है कि ये किसका अकाउंट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंट होने लगा है अभी, और उसको हम कहेंगे ये न्यू अकाउंट है। और फिर हम उसमें से डिपॉजिट किए बगैर पहले विड्रॉ करके देखेंगे आया कि हमारा ये जो है ये चैम्बर हमारा चला है या हमारा चैम्बर नहीं चला। तो यहाँ पे आप लोगों का एक और कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करा देता हूँ जिसकी मुझे ऐसे ज़रूरत महसूस हो रही थी। मैं कहता हूँ कि मेरी क्लास का क्या नाम है जी? अकाउंट। क्लास एक बन गया बैंक अकाउंट। अब ये मैं बैंक अकाउंट किसी के नाम पे फिट करने लगा हूँ। मैं कहता हूँ जी ये बैंक अकाउंट है जी एहसन शाह का, एहसन शाह का बैंक अकाउंट है। जब ये बैंक अकाउंट मेरे नाम पे फिट हो गया तो एहसन शाह तो नया बंदा आया है मिसाल के तौर पे, तो ये अकाउंट क्या हो जाएगा? न्यू अकाउंट हो जाएगा। ये लो भाई, किधर किधर याद करोगे बाबे को। ठीक है जी, ये अकाउंट क्या हो गया मेरे पास? न्यू अकाउंट हो गया। अब मैं कहूँगा कि जी भाईजान ये जो एहसन शाह का जो अकाउंट है ना, AHSAN, इसको मैं कह देता हूँ, किधर गया ये? AHSANSHAH एहसन शाह डॉट जी। इधर आओ ना ज़रा, विड्रॉ कराने लगा हूँ मैं। तो ये मेरे क्या नाम है इसका? ये नाम है, अभी स्पेलिंग देख लेना, डॉट विद DRAWAL, ओके, डॉट WITH विद DRAWAL। विड्रॉल हो रहा है। और क्या विड्रॉल हो रहा है? मैं इसमें से कहता हूँ कि जी इसमें से जो पैसे हैं ना मुझे 100 रुपये दे दो। कितने दे दो मुझे? 100 रुपये दे दो। इधर फिर स्पेलिंग मिस्टेक होगी मेरे ख्याल से, ये नहीं आ रहा, ये दोस्त आ गया, और ये आ गया। ये लैपटॉप की बेचारे की जान निकल गई है सच्ची, मैं आपको बात बताऊँ। ठीक है जी, और ये जो है ना अब हम करके देखते हैं कि 100 रुपये मुझे देता है या नहीं देता वो। वैसे मुझे ज़ाहिर करना चाहिए था, आज मैंने जो रियल लाइफ में एग्जांपल में निकलवाए थे ना, मैंने ज़ाहिर ही निकलवाए थे। ज़ाहिर के बाद चपेट मारी मुझे ATM ने। ਉਹਨੇ कहा भाई जीरो आंडा हैगा ਤੁਹਾਡੇ को, कुछ भी नहीं है अवेलेबल, विड्रॉल बैलेंस नॉट प्रोसेस्ड, ओनली जीरो। समझ आ गई बात की? ये एग्जैक्टली यही चीज उसने मुझे मेरे मत्थे पे मारी थी आज ATM ने। मुझे गुस्सा ही बड़ा है, आज उसी ATM को मैं रोल रहा हूँ। रोल नहीं रहा, बेसिकली एक बहुत बड़ा ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक सॉफ्टवेयर बन रहा है आप लोगों के सामने। बिलीव करो ये बैंकिंग सेक्टर कोई छोटा सेक्टर नहीं होता। इस बैंकिंग सेक्टर को हाथ डालना कोई इतना आसान नहीं है। प्योर कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर हो रही हैं, और इंशाल्लाह आप लोगों को समझ भी आ रही होंगी, आप लोगों को मज़ा भी आ रहा होगा आज की क्लास के अंदर कि वाकई काम हो रहा है। जी पुत्र। सर जी मैं और अरसलान ना हम दोनों इकट्ठे बैठे हैं। ओके मेरा बच्चा, प्रॉब्लम आ रहा है, अरसलान पे ही है। ओके पुत्र, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं? अब हम पैसे जमा कराते हैं बैंक के अंदर। अब हमें भी थोड़ा सा आ गया कि नहीं भजन पैसे होने चाहिए। अभी जो है हम इसके अंदर
पेमेंट जो है वो जमा कराते हैं। ओके जी, पेमेंट जमा कराने के लिए मैं जो फंक्शन का यूज़ करूँगा, मैं कहता हूँ कि जी एहसन शाह का जो अकाउंट है ना भाईजान, उसके अंदर डिपॉजिट कराओ। इसके अंदर आप डिपॉजिट करा दो, 50 रुपये करवा दो यार। ठीक है जी। अभी मैं ज़्यादा अमाउंट इसलिए नहीं लिख रहा, उसकी वजह है कि यार मेरी कैश जो है वो मुझे वो तंग ना करे। अच्छा जी, 50 रुपये जमा करवा के और मैंने गार्ड को कहना शुरू कर दिया कि भाईजान रात को आपने सोना नहीं है, मेरे जो है ना बैंक के अंदर 50 रुपये जमा है। 50 रुपये जमा करवा के मैं उसे कहता हूँ कि भाईजान मुझे निकाल के दो 100 रुपये। अब देखते हैं अब हमें ये क्या कहता है। हर सिनेरियो ज़हन में आएगा अब आपके बच्चा। सेम बेटा वही एंट्री। अभी अपडेट हो रहा है, अभी अपडेट करेगा, ये अपडेट करेगा। देखो उसने कहा डिपॉजिट ऑफ 50.0 मेड न्यू बैलेंस इज 50। कहता जी 50 रुपये जमा हुए थे, तो आपके अब इस वक्त न्यू बैलेंस कितना है, वो 50 रुपये है। अब वो कह रहा है ओनली 50 अवेलेबल है, विड्रॉ नॉट प्रोसेस्ड। तो जो विड्रॉ है वो प्रोसेस नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास कितने पैसे हैं, आपके पास सिर्फ जो है वो 50 हैं। समझ आ गई? ये चेक कर रहे हो कितना पावरफुल मेथड है। अच्छा, अब अगला काम एक और करके देखते हैं। मैं इसके अंदर ना, इसको मैंने पूरा टेस्ट करना है, काबू आया हुआ है, थोड़ा सा ना मेरा माइंड ना हिला हुआ है, तो आप लोग इंजॉय करो। मैं कहता हूँ भाई एहसन शाह ने डिपॉजिट करवाया है, डिपॉजिट का मेथड कॉल करो जी। कॉल किया, 51 रुपीज़ आजो 51 मैंने डिपॉजिट कराए हैं। और मैं कहता हूँ जी चलो मेरे बैंक के अंदर से आप मुझे विड्रॉ करके दो आप मुझे 100 रुपये। अब मैं देखता हूँ ये कैसे चलता है मेरे साथ। इस वजह से आपको अभी इनपुट नहीं करवाया मैंने। समझ आ गई ना मैं इनपुट स्टेटमेंट पे क्यों रुका हुआ हूँ, मैं क्यों नहीं करवा रहा बेटा। उसके पीछे बहुत सारी रीजन हैं जो हर गुजरते लेक्चर के साथ आप लोग समझोगे। टाइम थोड़ा है, आप लोग अपने बाबे को भी एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। मुझे इस चीज़ का दुख बड़ा है कि जिस तरीके से मैं जावा पढ़ाना चाहता था ना, अभी भी मैं मुतमईन नहीं हूँ। कोई बात नहीं, आ जाओ जी। अभी देखते हैं जी हमें ये क्या जवाब देता है। उसको बड़ा कुछ कहना पड़ेगा आज ये मेरे से बातें करेगा। हाँ जी, कहता है जी डिपॉजिट ऑफ 51 मेड न्यू बैलेंस 101 रुपये, विड्रॉल ऑफ 100 प्रोसेस्ड, remaining balance is 1.0. Put the answer of the question please. जी बच्चों, समझ आ गई बात की? एंजॉय कर रहे हो आज आप? ओके ओके ठीक है, 5 मिनट का रेस्ट कर लो और उसके बाद इससे आगे चलते हैं इंशाल्लाह। मैं अपनी वीडियो में हर एक अकाउंट मेंबर के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमें जो है वो कंस्ट्रक्टर की जो है ना वो हमें ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर को हमने यहाँ पे इस जगह के ऊपर ये हमने बना तो लिया है, और अब हमने इसको फुलफ़िल भी करना है ना, हमें इसको जो है वो फुलफ़िल भी करना है अपने इस कंस्ट्रक्टर को। ठीक है जी। अब फुलफ़िल करने के लिए मैं आपको एक मिसाल दे के समझाता हूँ, उसके बाद मैं फिर आगे चलूँगा। देखो मेरी बात सुनो, ये न्यू अकाउंट बन गया, इसके अंदर जो चीज़ मैंने चलाई वो विड्रॉ का मैंने मेथड चलाया। मैं इसको नीचे कर लूँ। अब यहाँ पे एहसन शाह डॉट, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे अपना नंबर भी चाहिए, ऐसे ही है, इस जगह के ऊपर नंबर भी चाहिए, और नंबर है मेरा, ये नंबर है। क्लियर होगी बात? समझ आ गई? अच्छा, यहाँ पे अगली जो चीज़ मुझे चाहिए, डॉट, मुझे बैलेंस जो है मेरा, मुझे वो भी चाहिए, ये वाला। ठीक है जी, बैलेंस
मैं कह देता हूँ मिसाल के तौर पे अभी जो मेरा बैलेंस है वो कितना है जी, 1.00, ये मेरा बैलेंस है। और इसके साथ जो मुझे चीज़ चाहिए, इसके साथ जो मुझे चीज़ चाहिए वो है एहसन शाह डॉट कस्टमर नेम भी, दिस वन, ठीक है जी। कस्टमर नेम में ये लिख रहा हूँ, कस्टमर नेम भी चाहिए, हम कर लिया ऐड। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझको क्या चाहिए, ईमेल एड्रेस भी चाहिए मुझे, ठीक है जी। ईमेल एड्रेस मैं अपना ये दे रहा हूँ। और इसके बाद इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर मुझको क्या चाहिए, टेलीफोन नंबर भी, वो था अकाउंट नंबर ऊपर वाला और नीचे वाला था टेलीफोन नंबर। तो इसको तो मैं टेलीफोन नंबर कर दूँ ना ज़रा, और ये जो है ये मेरा क्या बनता है जी, ये मेरा अकाउंट नंबर बनता है। ओके, दिस इज माय अकाउंट नंबर। किसको इतने सारे मैसेज आ रहे हैं जी, कौन मुझे क्या कह रहा है? ओके, यहाँ तक हो गया, क्लियर होगी बात। ये किसको क्या तकलीफ है यार? अच्छा जी, ये अब देखो मेरी बात जरा समझो आप लोग, ये सारी चीजें हैं, इनको मैं कैसे मैनिपुलेट करूंगा, किस तरह से जो है इनका जो है वो मुझे काम करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आकर हम एक कमेंट ले लेते हैं। मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ले लेता हूँ, कंस्ट्रक्टर को मैं रखता हूँ पब्लिक, और कंस्ट्रक्टर का जो नाम था वो मैंने न्यू अकाउंट से बनाया था, पब्लिक अकाउंट। और ये जो है हम इसको एक मेथड दे देते हैं। और यहाँ पे अभी क्योंकि ये मैंने चेक करना है आया कि जो मेरा ये जो कंस्ट्रक्टर है ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए जो है मैं यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ कि ये मेरे पास फ़िलहाल भी ये फ़िलहाल अभी मेरा कंस्ट्रक्टर खाली है, ठीक है जी। और इसको जो है हम यहाँ एक दफ़ा ना रन करके देख लेते हैं, देखते हैं ये मैं भी क्या कहता है। हाँ जी, कंस्ट्रक्टर चल रहा है, ये देखो, और देख के बताओ मुझे ज़रा, चलो शाबाश, टेल मी क्या हुआ, सो गए हो सब, इतनी जल्दी सो गए हो, अभी आधा घंटा भी नहीं पड़ा। यानी कंस्ट्रक्टर जो है वो आपका चलना जो है वो शुरू हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, अब जो है मैं इसको बेसिकली प्रॉपर तरीके से इसको जो है वो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं प्रॉपर तरीके से
इसको चलाने वाला हूँ और चला कर मैं इसको जो है वो देखने वाला हूँ, समझने वाला हूँ कि ये जो है ये कैसे काम मेरे पास करेगा। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ये सारी फील्ड डाल देनी है और ये सारी फील्ड डालने के बाद इनको वाया दिस मैंने ऑपरेट करना है। अगर मैं वाया दिस ऑपरेट नहीं करता तो फिर मेरा जो कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का वो फेल हो जाता है, फिर यहाँ पे ये प्रोसीजरल लैंग्वेज में हो जाएगा लेकिन ये ऊप के अंदर काम नहीं करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमने काम करना है, इसके लिए जो सबसे पहले जो चीज़ हमने परफॉर्म करनी है वो ये है कि मैं अपने जो मेरे जो पैरामीटर्स हैं उनको मैं यहाँ पे फिलअप करूँ। उन पैरामीटर्स को फिलअप करने से पहले हम क्या करते हैं, हम जो है इसी कंस्ट्रक्टर को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ से ब्लॉक स्टेटमेंट से बाहर आ गया हूँ, सॉरी। तो मैं यहाँ कमेंट लिख रहा हूँ, फुलफिल द रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कंस्ट्रक्टर। ठीक है जी, ये अभी मैं फुलफिल करने लगा हूँ। मैं लेता हूँ पब्लिक और अकाउंट, उसको मैं कॉल कर रहा हूँ और यहाँ पे पहला मेरे पास क्या है जी, पहला मेरे पास स्ट्रिंग है और string स्ट्रिंग है और इसके अंदर जो मेरे पास पैरामीटर पड़ा हुआ है वो बेटा जी ये नंबर का पैरामीटर पड़ा हुआ है। दूसरा मेरे पास डबल है, डबल के अंदर जो पैरामीटर है वो बैलेंस का पड़ा हुआ है। तीसरा जो है वो मेरे पास स्ट्रिंग है और इसके अंदर जो पैरामीटर पड़ा हुआ है वो कस्टमर नेम का पड़ा हुआ है। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो मेरे पास उसकी परमिटेड टाइप बेटा जी स्ट्रिंग है। नेक्स्ट जो चीज़ है मेरे पास परमिटेड टाइप जो है वो उसकी स्ट्रिंग है और ये जो है यहाँ पे इसका मेरे पास पैरामीटर पड़ा हुआ है। और नेक्स्ट जो है मेरे पास फिर से अगला आखिरी जो है वो परमिटेड टाइप स्ट्रिंग है और ये मेरे पास यहाँ पे आप ज़रा गौर से देखना, ये कस्टमर जो है वो फ़ोन नंबर जो है ये मेरे पास पड़ा हुआ है। यहाँ से मैं अपनी ब्लॉक स्टेटमेंट शुरू करवा देता हूँ। अब ब्लॉक स्टेटमेंट शुरू करवाने के अंदर मैं करूँगा क्या, मैं इन सारे पैरामीटर को ऑपरेट करूँगा दिस के साथ, दिस नंबर। ठीक हो गया जी, दिस बैलेंस। ये मैं सब क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मुझे कंस्ट्रक्टर को पूरा परफॉर्म करवाना है कि अगर जो भी अकाउंट खुले और हर कस्टमर का जो आपके पास नाम एड्रेस सारा कुछ है वो कंस्ट्रक्टर के जरिए उसकी ऑब्जेक्ट के अंदर जाके वो स्टोर हो जाए। समझ आ गई बात की मैं क्यों कह रहा हूँ, वो क्लियर है। अब मैं कह रहा हूँ दिस, एक्टिव होके बैठो, सारे सो रहे हो, बदतमीज हो, एक्टिव हो, वो लाशें बनी हुई हैं, सारी रात जागते हो, तुम वक्त हो, पैसा जाया करते हो माँ बाप का, शर्म आनी चाहिए। मैं पढ़ा रहा हूँ और लाशें बनी हुई हैं। और यहाँ पे जो है ये कस्टमर ईमेल एड्रेस आ जाता है और फिर आगे दिस ईमेल एड्रेस के बाद मुझको जो है वो कस्टमर फ़ोन नंबर लाना है और ये यहाँ पे कस्टमर। एक दिन तुम लोग ना खेलो पबजियाँ, ना बदतमीजियाँ किया करो, ना टेलीफोनों पे बातें किया करो, ना व्हाट्सएपों के ऊपर अपने अपने उनके साथ गुफ्तगू किया करो। कोई कज़नों के साथ लगा हुआ है, कोई किधर लगा हुआ है, कोई पार्टियाँ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। पढ़ लो, हाँ क्या है, रात को सोया करो, सारा दिन एक्टिव रहा करो। मेरे जैसा बंदा 24 घंटे काम करने वाला एक्टिव होकर पढ़ा रहा होता है, तुम लोग से पढ़ा नहीं जाता। पता नहीं क्या है आप लोगों की हड्डरामी इतनी कूट कूट के भरी हुई है जिसकी आदि कोई नहीं। माँ बाप पल्ले मिनते ले रहे हैं, अभी 26 तारीख के वॉचर आपके हाथों में आ गए हैं। पता नहीं कितनों के पेरेंट्स ऐसे होंगे जो दाएं बाएं, कोई अपने बहनोइयों को फ़ोन कर रहा है, कोई अपने सालों को फ़ोन कर रहा होगा, यार 5,000 रुपया दें, यार 10,000 रुपया दें, यार फीस आगे में फीस देनी है, मेरे को अगले महीने ला ली। उनका या करो बेटा कुछ और पढ़ो, गौर से देखो। अच्छा जी, तो ये जो काम है ये काम हम लोगों ने कर लिया।
हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने हमारा जो अकाउंट नामी कंस्ट्रक्टर था इसके अंदर हमने जा कर के ये पैरामीटर सेटअप कर ली और इन पैरामीटर्स को हमने वाया दिस ऑपरेट कर लिया। यानी तीसरा जो आप लोगों को आज के दिन का मैंने मेथड बताया है उसमें हमने इस प्रोग्राम में सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने अपने पैरामीटर्स लिए, फिर हमने विड्रॉ का मेथड बनाया, फिर हमने डिपॉजिट का मेथड बनाया, फिर हमने कंस्ट्रक्टर का सिर्फ नाम बनाया। अब हमको विड्रॉ और डिपॉजिट के मेथड के अलावा जो जो अकाउंट खुलता जाएगा, अब मैं चाहे 1,00,000 अकाउंट खोल लूँ इस जावा के प्रोग्राम के अंदर तो 1,00,000 बंदों का डाटा मेरे पास 1,00,000 सेकंड्स के अंदर बन जाएगा। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इन कंस्ट्रक्टर्स को कॉल करना है, इनको कॉल करके क्वाइफ अंदर एंटर करने हैं और उसके बाद मेरी जो प्रोग्रामिंग है वो कितनी ज़बरदस्त हो जाएगी। और यूं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो शशका है वो जो इसकी जो असल जो क्वालिटी है वो मेरे बच्चों निकल के हमारे सामने आ जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इस वापस मेन में आए हैं और इस मेन में आके ये जो कंस्ट्रक्टर बना हुआ है बेसिकली ये जो हमने मेथड कॉल किया हुआ है इसको हमने क्या करना है जी, इसको हमने फुलफिल करना है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से अभी डिस्कस कर लें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। नो सर। नो सर कोई भी नहीं। हाँ गुड हो गया, ठीक है जी। तो बेसिकली हम जो फिर रहे हैं हम अपने यहाँ पे किधर गया यार, मेरे से डल हो गया। हाँ विड्रॉ का मेथड ये डिपॉजिट का मेथड है ना, और डिपॉजिट से पहले मैंने क्या करवाया है, डिपॉजिट से पहले यहाँ पे है ना, इधर दिस वन, ओके यहाँ पे आ गया, मैं उधर ढूंढ रहा हूँ। तो अब मुझे कहने हैं सो टू कॉल अ कंस्ट्रक्टर व्हाट वी डू instead of having no parameter, this is the instructor, this is the name of the constructor। अब हमको इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हम इसको कैसे कॉल करेंगे जब तक हमारे इस कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर नहीं होंगे। पैरामीटर होंगे तो मेन वाला कंस्ट्रक्टर इनको कॉल करेगा ना, ऐसे ही है ना। यहाँ तो हमने कोडिंग कर ली, इधर तो हमने काम कर लिया और अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस जगह के ऊपर आके, इस जगह के ऊपर आके मुझको क्या करना है जी, मुझको पैरामीटर्स देने हैं। यहाँ पे आप लोगों का एक दफ़ा मेथड वाला जो आप लोगों का कॉन्सेप्ट है ना वो दोबारा क्लियर हो जाएगा, दोबारा क्लियर हो जाएगा मेथड वाला। और बाय पास बाय वैल्यू और मेथड पास बाय पैरामीटर ये आप लोगों का जो है ना दोबारा क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे रेडंडेंसी आएगी और रेडंडेंसी जो है डुप्लीकेशन जो होती है वो नुकसानदेह होती है और वो यहाँ पे अभी ख़त्म भी हो जाएगी। तो जी सबसे पहले पहला पैरामीटर मेरा क्या था जी, अकाउंट नंबर। मैं मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिस इज द अकाउंट नंबर ऑफ माय बैंक अकाउंट, कोमा। दूसरा पैरामीटर था बैलेंस, बैलेंस मेरे पास इतना पड़ा हुआ है जी, कोमा। तीसरा पैरामीटर मेरा स्ट्रिंग के अंदर है वो था जी नाम का, एहसन शाह, ये भी आ गया, कॉमा। चौथा पैरामीटर जो है मेरे पास वो ईमेल का था, वो भी था स्ट्रिंग के अंदर, ehsanshahweb@gmail.com। मैं ज़रा पूरी नहीं लिखता, मैं ज़रा शॉर्ट कर रहा हूँ जी। और उसके बाद अगला जो मेरे पास पैरामीटर है वो है जी मेरे पास ईमेल एड्रेस के बाद कस्टमर टेलीफोन नंबर, तो जी वो भी मेरा स्ट्रिंग के अंदर है 030393694005। ये जो है मेरा, ये मेरे पास टेलीफोन नंबर भी आ गया। अब ये जो मेरे पास सारे रेडिडेंसी जिन्होंने क्रिएट की थी बेटा, इनकी मुझे भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। मेरा कंस्ट्रक्टर जो है वो अच्छे तरीके से अब काम कर रहा है। ये देखो पैरामीटर्स इसने, मैंने वहाँ पे वेरिएबल्स दिए और यहाँ पे उन वेरिएबल्स को क्या करवाया जी, यहाँ पे उन वेरिएबल्स को बेटा मैंने इनिशियलाइज करवाया। समझ आ गई बात की अब क्या हो रहा है। कंस्ट्रक्टर कोई अलग बला नहीं है, कंस्ट्रक्टर एक चीज का नाम है
और उसके पीछे यही मेथड लगने हैं, वही पैरामीटर लगने हैं और उन्हीं को हमने गोल कर देना है। समझ आ गई? बजाय अलग अलग हम अकाउंट जिस चीज का ओपन करते हैं उसके अंदर ये काम। लेकिन अब सिंगल में भाई इससे कम नहीं हो सकती, सामने आपको पहले कंसेशन करती है। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। तो लास्ट टाइम जो बात चल रही थी वो बच्चों बात ये थी कि हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर बनाया और पहले हमने, ये आपके सामने कंस्ट्रक्टर है, ये हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, इसको एम्प्टी छोड़ दिया और इसको चेक करने के लिए आया कि ये कंस्ट्रक्टर बना है या नहीं। हमने इसको रन किया तो हमें तब आउटपुट ये मिली कि फ़िलहाल अभी मेरा कंस्ट्रक्टर क्या है जी, खाली है। उसके बाद मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया विद ऑल पैरामीटर्स। अब ये पैरामीटर्स बन गए हैं। अब मैं इसको फिर से चेक करूँगा। इसको अब मैं चेक करके देखता हूँ कि इज़ इट वर्किंग और नॉट। ठीक है जी, ये अब बन गया है। इसको मैं जो है ना अब रन करता हूँ। अब मैं ये देखता हूँ कि आया कि ये जो है ये मेरे पास काम कर रहा है या ये मेरे पास काम नहीं कर रहा। तो अब यहाँ पे आउटपुट जो नज़र आया है वो ये है, इज़ इट वर्किंग और नॉट। मतलब ये कि मेरा जो कंस्ट्रक्टर है बेटा वो क्या कर रहा है जी, वो जो है वो काम कर रहा है। समझ आ गई बात की? जी, आवाज़ आ रही है? ओके, ठीक हो गया। तो अब जो है हम इसको आगे फर्दर देखते हैं कि हमने जो है इसके साथ हमने क्या क्या हमने काम करना है और किस तरह से जो है हमने इसको इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो हमने डाटा डाला है वो जो है वो हमने क्या करवाना है जी, वो हमने प्रिंट करवाना है। तो अब मैं इसे क्या करता हूँ, अब बड़ा काम जो है ना वो मेरा इजी हो गया। सेटर्स ने अपना काम जो है वो सेट कर दिया है। अब मैंने सिंपल गेटर के साथ काम करना है। तो मैं इसको सिस्टम डॉट आउट लेता हूँ। सिस्टम डॉट आउट लेने के बाद मैं यहाँ पे देखना बेटा, मैं जो है यहाँ पे डालता हूँ एहसन शाह। ठीक है जी, ये जो है ये मेरा अकाउंट है और इसके साथ जो जुड़ेगा मैं इसे कहता हूँ गेट कर लो, आप नंबर को गेट कर लो। समझ आ गई बात की? अब मैं फिर सिस्टम डॉट आउट कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ ये एहसन शाह मेरा अकाउंट है, इसके अंदर से आप जो बैलेंस है मेरे अकाउंट के अंदर आप वो गेट कर लो। ये दो चीज़ें करवा के अब जो है मैं इसको क्या करता हूँ, दोबारा से रन करता हूँ और मैं रन करके देखता हूँ आया कि ये वर्क कर रहा है या ये नहीं कर रहा। इत्जा वो दरवाज़ा खोल दो, मुर्गा अंदर आने वाला है। ये कौन है? ठीक है, उसको बाहर बैठाओ, मैं भी लेक्चर दे रहा हूँ। हाँ, उसको 15-20 मिनट वेट करो, बाहर बैठाओ, गपशप करो, बाहर वाला दरवाज़ा खोल दो, मुर्गा अंदर आ जाए। तो जी अब आप ये देख लें कि यहाँ पे ये है जी मेरा नंबर, ठीक है, और ये बेसिकली है मेरा अकाउंट नंबर और ये है मेरे पास बैलेंस। मज़ा आ गया? आप लोगों को अब डेटा शो होने लग गया बेटा? ठीक है। तो अब एक बात और बता दूं, एमसीक्यूज पूछ लिया जाता है कि क्या कंस्ट्रक्टर ओवरलोड होते हैं, नहीं होते हैं। तो जैसे मेथड ओवरलोड होता है उसी तरीके से बच्चों जो आपके कंस्ट्रक्टर्स हैं वो भी ओवरलोड होते हैं।
और ये जो अभी काम हुआ है ये एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर के अंदर ये ओवरलोड हुआ। ये ओवरलोड कहाँ पे हुआ ये देखो ज़रा। ये एक मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, उसका नाम अकाउंट रखा विदाउट पैरामीटर। फिर मैंने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया, इसका भी नाम मैंने सेम दिया जो था, लेकिन ये मैंने दे दिया पैरामीटर। यूं मेरे पास दो कंस्ट्रक्टर बने, एक विद पैरामीटर बना, एक विद आउट पैरामीटर बना। तो दिस इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। समझ आ गई बात की कि ये क्या है जी? यस सर। तो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर कौन सा होता है? जिसके अंदर पैरामीटर नहीं होते। एम्प्टी कंस्ट्रक्टर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, तो हम इसे कहेंगे एम्प्टी कंस्ट्रक्टर ऐसा होता है जिसके अंदर जो है वो पैरामीटर नहीं होते। ठीक हो गया। अब मुझे लेट मी डिसाइड कि अगर मैं इसको ओवरलोड करूं ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर को जो कि मैंने एम्प्टी रखा हुआ है, तो ये क्या होगा? इसके लिए मुझे इस कंस्ट्रक्टर को स्पेशल बनाना पड़ेगा और मैं इसको ऊपर वाला जो कंस्ट्रक्टर है, मेरे पास खाली जो कंस्ट्रक्टर है, उसको मेरा बच्चा मैं दिस के साथ अगर यूटिलाइज करूँ ना, तो मैं यानी उसके पैरामीटर खाली रहने दूं और नीचे दिस लगा के उसे मैं अपना डिफ़ॉल्ट नेम दे दूं, डिफ़ॉल्ट एड्रेस दे दूं, डिफ़ॉल्ट फ़ोन दे दूं, तो फिर जो है हम ये क्या कर सकते हैं कि ये हमारे साथ कैसे बिहेव करेगा। ये जो चीज़ है, ये चीज़ हम लोगों ने इसके साथ वो वाइंड अप करनी है अपने इस कंस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट के साथ कि ये हमारे साथ अभी क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट चीज़ें हमें दिखाता है या ये हमें नहीं दिखाता। तो लेट मी डू दिस। और अगर मैं उसको एम्प्टी रहने दूं, अभी रुको ज़रा, मुझे अपने माइंड में सोचने दो कि इसको मैं किस तरीके से काम कर सकता हूँ। यस एग्जैक्टली। अब देखो भाई दूसरा मेथड, आजो 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 जेन में आ गया। अभी हम इसको करके देखते हैं। आय हाय हाय ज़बरदस्त हो गया जी, मैं कहता हूँ जी मज़ा आ गया। ये अब हमने क्या करना है, देखो अब ज़रा गौर करना। ये चीज़ें, ये वाली चीज़ें जो हैं, जब मैंने यहाँ पे कॉल किया इस जगह के ऊपर, तो मुझे यहाँ पे इनपुट देना पड़ा। ऐसे ही है। यहाँ पे इनपुट देने के बाद मैंने क्या किया, मैंने इन नंबरों को गेट किया। ऐसे ही है। तो क्या अभी मैं बैठा सोच रहा था कि जब मैंने आपको ये बताया कंस्ट्रक्टर ओवरलोड होते हैं, ये एक न्यू रिसर्च आपके सामने आने लगी। बेटा ये न्यू रिसर्च है, मेरा नहीं ख्याल कि 2020 में ये चीज़ किसी ने क्रिएट की हो। तो कोई ऐसा मेथड हो कि मुझे ये वाले पैरामीटर्स यहाँ ना लिखने पड़े। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया है कि ये वाला जो मेरा पोर्शन है, दिस वन, इसके अंदर मैं दिस कीवर्ड लगाऊं और अपने ये वाले पैरामीटर उसके अंदर डाल, दिस कीवर्ड लगाऊं और अपने जो है ये वाले पैरामीटर्स इसके अंदर मैं डाल दूं और फिर मैं देखूं कि ये जो है ये क्या करता है मेरे साथ। तो चलाएं हम इसको करके देखते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ दिस, ठीक है, और मेरे पास पहले स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के अंदर मैं अकाउंट नंबर आपकी बात चेंज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जी 92 86 89, ये मेरा जो है ये अकाउंट नंबर है। अब मैं यहाँ पे बैलेंस भी चेंज कर दूँ। बैलेंस मेरा डबल में था, ज़्यादा स्ट्रिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बैलेंस इसमें कह देता हूँ कि मेरे पास 100 है, पहले 100 था, फिर मैं कहता हूँ 100 है। फिर उसके बाद
अगला पैरामीटर भी मेरा स्ट्रिंग वाला था, तो इसको मैं कहता हूँ कि जी यहाँ पे मेरा जो डिफ़ॉल्ट नेम है वो मुझे आप दिखा दो। डिफ़ॉल्ट नेम कौन सा है? डिफ़ॉल्ट नेम मेरा कौन सा है? जो मैंने ऊपर दिया हुआ है, जो मैंने क्रिएट किया था जब कंस्ट्रक्टर, जो मैंने वहाँ दिया था। इसी तरह डिफ़ॉल्ट एड्रेस भी मैं इसे पूछता हूँ कि आया कि मुझे डिफ़ॉल्ट एड्रेस देता है या नहीं। और इसके बाद नेक्स्ट जो है, अगली जो चीज़ मैं देने वाला हूँ, उसने डिफ़ॉल्ट नेम, डिफ़ॉल्ट कस्टमर ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसने मेरे साथ वो ले ली हैं। और लेने के बाद में यहाँ पे जो टेलीफोन नंबर है वो भी मैं ये दे देता हूँ। समझ आ गई बात की? अच्छा, ये यहाँ पे इसको होल पढ़ना शुरू हो गए हैं, इसके होल में भी ठीक करता हूँ क्योंकि इसके पीछे ये टर्मिनेटर नहीं है। ओके, अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, इधर आके ये वाला जो मेरा पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है मैं इसको खाली कर रहा हूँ। ठीक है जी, इसको खाली करने के बाद अब हम ये देखते हैं कि आया कि ये हमारे पास जो है ये रन होता है या नहीं होता, ये कैसे काम करता है, ये क्या करेगा, ये जो चीज़ है ये मैं भी आके अभी इसको देखता हूँ। एक चीज़ मेरे ख्याल से मुझे जो करनी चाहिए वो ये है कि ये जो मेरा आउटपुट है, ये आउटपुट यहाँ पे नहीं आएगी, ये आउटपुट, ये देखा, यही गलती थी। क्योंकि जब तक प्रोसेस नहीं होगा मेरे बच्चों, जावा जो है वो तब तक आपसे आउटपुट नहीं आपको लेने देती। और अब यहाँ पे पैरामीटर्स खत्म हो गए। ये जो मैंने खाली कंस्ट्रक्टर बनाया था, यहाँ पे पैरामीटर्स देने की बजाय जैसे मैंने यहाँ पे दिए हैं पैरामीटर्स, या जिस तरह से मैंने यहाँ पे दिए हैं, इन पैरामीटर्स को मैंने दिस का कीवर्ड लगा के अंदर ही लगा दिए हैं। तो एक ये मेथड भी है आपके पास, आप इसको फुलफिल कर सकते हो। नाउ लेट मी चेक कि अब हमारे पास इसका आउटपुट क्या आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। प्लीज़ प्लीज़ आप लोग ज़रा ध्यान लगा के इसको देखो। लो जी, आउटपुट आ गया जी। इज इट वर्किंग और नॉट? नीचे वाला कंस्ट्रक्टर मेरा चल पड़ा, उसने चलना ही था, उसमें पैरामीटर पड़े थे। अब आप ये देखो, ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर भी चल पड़ा। फिलहाल अभी मेरा कंस्ट्रक्टर खाली है, ये जो मैंने यहाँ आउटपुट दी थी। लेकिन आप ये देखो, उसने नंबर भी ये वाला उठाया है 958679, और उसने बैलेंस भी 100 उठा लिया। आला हो गया, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अब मैं यहाँ पे गेटर लगाए जाऊंगा और जो पीछे मैं उसको इनपुट दूंगा वो इनपुट ये क्या करेगा, ये उठाया जाएगा। ऐसे ही होगा ना? तो अब हम इसे कहते हैं, ये एहसन शाह का अकाउंट है, इसके अंदर से आप गेट कर लो। आप यहाँ से इसका जो फ़ोन नंबर है ये भी गेट कर लो। नाउ अगेन मैं इसको रन कर रहा हूँ। बिल्ड हो रहा है जी प्रोजेक्ट जो है हमारे पास बिल्ड हो रहा है जी। बेटा एक सेकंड वेट। और अब आप ये देखो, जो मैंने उसको डिफ़ॉल्ट टेलीफोन नंबर दिया था 0303986557, तो उसने क्या किया, उसने डिफ़ॉल्ट जो नंबर है मेरा, उसने बेटा जी उसने मेरा डिफ़ॉल्ट ये टेलीफोन नंबर भी उठा लिया। अब जो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ईमेल दिया था इसने, जो मैं यहाँ पे जो एड्रेस डाल दूंगा, ये वही एड्रेस को उठा करके वहाँ पे कॉल कर लेगा। तो दिस इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। समझ आ गई बात की? जी सर। अच्छा, यस सर, यस। अब यहाँ पे मैं एक और काम करता हूँ। गेम निकल गई हुई आगे। ये जो आपकी जो सारा प्रोसीजर चल रहा है, ये जो है बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये जो है ये आगे जा चुका हुआ है। यही काम मेरे पास आ गया। ओके, अब नेक्स्ट हमने जो इसके अंदर देखनी है
जो चीज़ बेटा जो हमने नेक्स्ट इसके अंदर देखनी है वो ये है कि हम लोगों ने आगे इसके अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट आपका रह गया है जो मैंने इसको बताना है। मेरे ख्याल से आज के लिए जो है ये इतना काफ़ी है। कल जो है इसी कंस्ट्रक्टर का जो पार्ट 2 है वो मैं इसको शुरू करवा दूंगा और यहाँ से हम आगे मज़ीद इसके अंदर रिसर्च करेंगे कि कैसे जो है ना ये हमने अपना काम करना है और कैसे जो है ये आपका जो काम है ये फुलफ़िल होगा। यहाँ तक आप लोग अपना तैयार करोगे कल और इस सारे को जो है आप समझोगे। मैं अब ज़रा इसको वाइंड अप करने लगा हूँ क्लास को। वाइंड अप में मैंने जो आज काम किया है, हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है बैंक के लिए। सॉफ्टवेयर क्या काम करता है? सॉफ्टवेयर काम ये करता है कि आपका अकाउंट ओपन करता है, उसमें आपका नंबर लिखता है, जो आपने पैसे उसमें डिपॉजिट कराए होते हैं वो आपके बैलेंस वाले वेरिएबल में पैसे शामिल करता है, आपका कस्टमर नेम ऐड करता है, आपका कस्टमर ईमेल एड्रेस ऐड करता है और आपका कस्टमर फ़ोन नंबर ऐड करता है। और जब आप इसमें पैसे डिपॉजिट कराते हो वो ये मेथड चलता है, जब आप पैसे विड्रा कराते हो वो ये मेथड चलता है। मेथड चलने के बाद हमें कंस्ट्रक्टर की क्यों ज़रूरत पेश आई? क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे नंबर ऑफ़ कस्टमर्स आते हैं, हर कस्टमर का अलग नाम है, अलग उसका नंबर है, अलग उसका बैलेंस होता है, अलग उसका फ़ोन नंबर होता है। तो इस चीज़ से निपटने के लिए हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने वैल्यूज़ डिफ़ॉल्ट डाल दी। जो जो वैल्यूज़ हमने इस कंस्ट्रक्टर के अंदर डाला, या तो इस तरीके से कर सकते हो, आप इस तरीके से कर सकते हो, और या जो है आप वो काम इस तरीके से कर सकते हो। 2 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। ये भी दिस के साथ काम हुआ हुआ है, ये भी दिस के साथ काम हुआ हुआ है। ये रवायती तरीका है दिस के साथ काम हुआ हुआ। ये तरीका अभी आपको पढ़ाते पढ़ाते मैंने टेस्ट किया है कि इस तरीके से भी ये आपका जो है वो जो कंस्ट्रक्टर है वाया दिस चल जाता है। ये सिर्फ 4 चीज़ें हमने पढ़ी हैं, इसके अलावा और हमने कोई चीज़ नहीं पढ़ी। मेन के अंदर हमने सिंपल अपने जो है ऑब्जेक्ट को कॉल किया है और ऑब्जेक्ट के साथ जो उनकी एक्सटेंशन लगाई जिन मेथड की, गेट मेथड की, वो हमने उनको डाला, गेट नंबर, गेट बैलेंस, गेट कस्टमर फ़ोन नंबर, उसने जो है वो हमें निकाल के दिखा दिया। तो डेट वाज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। एनी क्वेश्चन आप मुझसे भी शेयर कर सकते हो। जी सर एक